नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यः। सभी टीजीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले मित्रों को मेरा नमस्कार। और संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका को आश्रित करके अपने एक इससे पूर्व वीडियो पढ़ा देखा और उसमें ये अपने जाना था कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा संस्कृत व्याकरण के प्राकथन के लिए व्याकरण के किन किन नियमों की कल्पना की, क्या क्या इस पुस्तक में नियम बताए, इन सारी बातों की चर्चा अपन ने कुछ वीडियो के माध्यम से करी। आज अपन उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पिछले वीडियो में कौन से कवि पाणिनि से पूर्व हुए, सबसे प्रथम व्याकरण कौन सा था, पाणिनि का व्याकरण कौन सा था, क्या उनका समय रहा था, इन सारे तथ्यों के बारे में अपन अध्ययन करा था। और व्याकरण को संक्षिप्त करने के लिए पाणिनि के द्वारा 14 माहेश्वर सूत्रों की कल्पना की और 14 माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्रों के नाम से भी जाना जाता है। और उनको कौन कौन से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, ये चर्चा अपने पिछले वीडियो में करी थी। आज अपन उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे अनुबंध के बारे में चर्चा करते हैं कि अनुबंध में कौन कौन से सूत्र होंगे, कौन कौन सा सूत्र किन किन तथ्यों की बात करता है, कौन कौन से वर्णों को हटाने का काम करता है। ये सारी बातें आज अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले। छोटी छोटी बातें जो पाठ्यक्रम को आश्रित मानकर बनाई गई है, ये है व्याकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे जैसे अपन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस प्राकथन में जितनी भी व्याकरण के लिए बातें बताई है, ये सारे पाठ्यक्रम के लिए आपकी सिद्ध होगी। और आज अपन इस प्रत्याहार के बाद में जो अनुबंध दूसरा बिंदु बताया था, उस अनुबंध के बारे में चर्चा करते हैं। कहा है कि अनुबंध से तात्पर्य क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जो अक्षर इत्थ होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। क्योंकि जब प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन किया जाता है या कोई इत संज्ञक वर्ण आता है, उसकी हलंत्यम से संज्ञा करने की जब बात आती है तो कौन कौन से वर्ण इत संज्ञक होने के पश्चात उनकी इत संज्ञा कौन कौन से सूत्रों के द्वारा की जा सकती है, ये सारी बातें आज अपन इन व्याकरण के 6 सूत्रों के माध्यम से करने वाले हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी में कुल इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं जो इत संज्ञक वर्णों को हटाने का, उनकी इत संज्ञा करने का काम करता है। फिर तस्य लोप से उनका लोप होता है और दिखाई नहीं देता है तो उनकी लोप संज्ञा हो जाती है। लोप संज्ञा करने का काम करता है अदर्शनम लोपः। तो चलिए अब अपन विस्तृत व्याख्यात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि इन अनुबंध वाले अनुबंध से तात्पर्य क्या है। जो अक्षर कैसे होते हो, इत होते हो। इत से तात्पर्य होता है मित्रों जाने वाला वर्ण। इत का तात्पर्य क्या होता है, जाने वाला वर्ण। और इसका निर्माण होता है इण गतौ धातु से। किससे होता है, इण गतौ धातु के साथ में एक प्रत्यय लगता है क्विप, जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है। उसके बाद ऋष्वस्य पीति कृति तु गागम में इण गतौ जो धातु अपने स्वीकार करी है, इसमें शेष रहता ई और क्विप में कुछ शेष नहीं रहता है। तो धातु ऋष्व होने के कारण यहाँ पे ऋष्वस्य पीति कृति तु गागम से तुक का आगम हो जाता है। आगम होने के पश्चात क हलंत्यम से ऊ की उपदेशे से संज्ञा होने के बाद त शेष रहता है। इण धातु का ई और प्लस त
यहाँ पर इत शब्द का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं अपन कि इन्हीं उपदेशों के अंत में आने वाला जो हल होता है उसकी हलंत्यम नामक सूत्र से धातु प्रत्यय आगम आदि उपदेश मूल में स्थित अनुनासिक स्वर के उपदेश से, तो इसकी इस संज्ञा करने का काम कौन करता है, हलंत्यम करता है। अब अपन बात करते हैं हलंत्यम को लेकर के कि हलंत्यम जो सूत्र है, कभी आपको एक सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाए कि हलंत्यम नामक सूत्र से काम क्या होता है, या प्रश्न पूछ लिया जाए कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तब आपको उसका समाधान देना है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा का एक संज्ञा सूत्र माना जाता है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। सूत्र की बात आएगी तो सूत्र लिखेंगे अपन, कौन सा लिखेंगे मित्रों, हलंत्यम लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, हलंत्यम। अब अपन इसकी विवेचना करते हैं। दो शब्द लिखूंगा मैं आपके सामने, एक लिखूंगा हल और दूसरा लिखूंगा मैं अंत्यम। क्या लिखूंगा, अंत्यम। ठीक है। उसके बाद में पहले आप देख लीजिए, एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है उपदेश लिखा हो। क्या लिखा हुआ है, उपदेश। अब अपन बात करते हैं उपदेश की कि सूत्र का आता है धातु सूत्र गणोन आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। आगे वाले सूत्र में इसका पूरा लिखित रूप में विवेचना करेंगे। दो नाम आए, हल और अंत्यम। तो ध्यान देंगे, हल का मतलब होता है व्यंजन। हल का मतलब होता है व्यंजन और अंत्यम का मतलब होता है अंतिम। अंत्यम का मतलब क्या होता है, अंतिम। अब ये कहता है कि कोई हलंत वर्ण हो, अंत में हो, और हल वर्ण होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, हलंत होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का स्वर मिला हुआ नहीं हो। कोई भी व्यंजन वर्ण हो, और ये व्यंजन वर्ण दो जगह हो सकता है, या तो किसी धातु में हो सकता है या फिर ये किसी प्रत्यय में हो सकता है। तो किसी धातु अथवा प्रत्यय के अंत में, किसी धातु अथवा प्रत्यय के कहाँ होना चाहिए, अंत में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हल वर्ण होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, हलंत वर्ण होना चाहिए। तो उस वर्ण की संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञा होने के बाद उस वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। किसी भी वर्ण का लोप करने के लिए यह अनिवार्य है कि वह वर्ण स्वर होगा तो अनुनासिक रूप में होगा, और व्यंजन होगा तो वह हलंत रूप में होगा। और दो जगह ये काम नहीं करता है। एक विभक्त्यंत प्रत्यय में तब आप सूत्र आएगा न विभक्त हो, तो उसमें इसका खंडन करता है कि स्वर मतलब ये विभक्त्यंत प्रत्यय से तात्पर्य होता है शब्द रूप और धातु रूप में लगने वाला। तो लिखा हुआ न विभक्त हो, तो उसमें तू यानी तकार यानी त वर्ण पूरा, स और म वर्ण किसी विभक्ति से लगने वाले प्रत्यय के अंत में होते, तब उन हलंत वर्णों की कभी संज्ञा नहीं होती है। देख लेते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, जैसे पट अपन धातु ले लेते हैं और एक प्रत्यय लगाते, इसमें ल्युट प्रत्यय लगाते। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, ल्युट। अब ये ल्युट प्रत्यय क्या करेगा, ये ट वर्ण है, कैसा है, हलंत है, कहाँ लिखा हुआ है, अंत में। और ल्युट क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय के अंत में हल होना चाहिए, हलंत होना चाहिए प्रत्यय के अंत में। तो ल्युट एक प्रत्यय के अंत में ट हलंत है, उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। और कौन से सूत्र से होगी, हलंत्यम नामक सूत्र से इसकी संज्ञा होगी। यू शेष रहेगा। अब ल भी व्यंजन है, लेकिन अंत में नहीं है, पहले है। तो व्यंजन वर्ण होने के पश्चात भी ल अंत में नहीं होने के बाद उपधा में लिखा हुआ है, यहाँ पर हलंत्यम नामक सूत्र कार्य नहीं करेगा।
ठीक है, तो इसका सूत्र हलंत्यम लग गया। अब बात करते हैं, मैं यदि एक उदाहरण लिखता हूं आपके सामने। मैंने उदाहरण लिखा है अपने राम धन व्याम, राम धन व्याम। एक उदाहरण लिखा मैंने पठ धन तस। अपन ने एक नियम पढ़ लिया कि अंतिम व्यंजन वर्ण की हमेशा हलंत्यम नामक सूत्र से संज्ञा हो जाती, ये कल्पना करी। उसके बाद में यदि अपन ने इसी प्रकार के नियम को आगे ध्यान में रखते चले गए तो जाके समस्या उत्पन्न होती है। तब ध्यान रखना, एक सूत्र आता है न विभक्तौ तुष्माः। ये कहता है कि जो विभक्त्यंत प्रत्यय होते हैं, कौन से प्रत्यय? विभक्त्यंत जो भी प्रत्यय होंगे, विभक्त्यंत प्रत्ययों में यदि त वर्ग, स वर्ण और म वर्ण यदि आता है, उनकी कभी भी इत संज्ञा नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। तो राम शब्द व्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन का रूप है। म है, व्याम एक प्रत्यय है, का लिखा हुआ है अंत में। यदि अपन हलंत्यम नामक सूत्र को ध्यान में रखेंगे और हटाने का यदि काम करेंगे तो इसको हटा देंगे, आगे जाके समस्या होगी। राम ब्याह शब्द बन जाता है, रामाभ्याम शब्द की वहां पे कल्पना नहीं होती है। तो इस म को विभक्त्यंत प्रत्यय में रोकने का जो काम करता है वह कौन सा सूत्र करता है? न विभक्तौ तुष्मा करता है। ठीक है, पटति के बाद पट तह आता है, तो स का स सजुस रूप से विसर्ग की प्राप्ति होगी बाद में जाकर के। तो अगर इसको हटा दिया जाएगा तो विसर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो स म और त वर्ग यदि विभक्त्यंत प्रत्यय आते हैं, उनकी कभी भी इत संज्ञा नहीं होती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनके अलावा कहीं पर भी व्यंजन वर्ण आ रहा है, किसी धातु अथवा प्रत्यय के अंत में लिखा हुआ है, उनकी इस संज्ञा करने का काम कौन करेगा? तो अपन ध्यान देंगे, उनकी संज्ञा करने का काम करेगा हलंत्यम करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि उपदेश मूल में स्थित अनुनासिक स्वर उपदेश से अजनुनासिक इत स्वर से संज्ञा हो जाती है। अब बात करते हैं कौन से होते हैं उपदेश। तो सूत्र लिख रहा हूं मैं, देखना। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। आगम लिखा है सूत्र, मैंने देख लीजिए कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। ध्यान देना कि पहला है धातु, दूसरा है सूत्र, तीसरा है गण, चौथा है उणादि, गण प्लस उणादि तो गणोनादि, पांचवा है वाक्य लिंगानुशासन, छठा है आगम,
सातवां है प्रत्यय और आठवां है आदेश। उपदेशाः प्रकीर्तिताः, प्रकीर्तिता का मतलब कहलाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सारे क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। ध्यान देना कि जैसे अपन कभी कोई कथा प्रसंग चलता है या कोई संगोष्ठियाँ चलती है, साधु महात्माएं, कोई कवि हो, कोई विद्वान हो, कवि आकर के अपने मत देते हैं मानव जीवन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो सारे अपने लिए क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। अब व्याकरण में उस प्रकार के उपदेश कार्य नहीं करेंगे तो व्याकरण में व्याकरणात्मक उपदेश काम लिए जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये सारे व्याकरण में क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं। इनके लिए जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो सारे के सारे नियम क्या कहलाएंगे? उपदेश कहलाएंगे। तो अपन ने पहले बात करी थी धातु और प्रत्यय की, कि धातु और प्रत्यय में कोई भी व्यंजन वर्ण हो, कहाँ होना चाहिए? अंत में हलंत होना चाहिए, उसकी क्या हो जाती? इस संज्ञा। वो वहाँ पे भी वो क्या कहला रहे थे? उपदेश कहला रहे थे। तो नाम आया है एक धातु का, दूसरा नाम आया है प्रत्यय का। तो यहाँ से दो तत्व हलंत में काम लिए जाए, ये 8 के 8 उपदेश कहलाते हैं। इनके लिए जितने भी नियम बनाए जाएंगे, जो नियम वहाँ पे लागू होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे? उपदेश कहलाएंगे। ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है कि धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश संस्कृत में किस नाम से जाने जाते हैं? उपदेश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये 8 कभी सामान्य तौर पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषायाम उपदेश कति उपदेशाः प्रकीर्तिताः, तो 8 उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अब अपन चर्चा करते हैं आगे। सूत्र लिखा था उपदेश से, क्या लिखा था? उपदेशे अजनु नासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र लिखा है। लिखते हैं यहाँ पे पहला शब्द जो लिखा है उपदेश, दूसरा शब्द लिखा मैंने अच, तीसरा शब्द लिखा मैंने अनुनासिक, और चौथा शब्द लिखा मैंने इत। ठीक है। उपदेशों की संख्या कितनी बताई? 8। धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश उपदेश कहलाते हैं। उपदेशों की संख्या कितनी होती? 8। उपदेश में इन 8 ही स्थानों पर कोई अच होना चाहिए। अच का मतलब क्या होता है? स्वर होना। कैसा होना चाहिए? अनुनासिक। अनुनासिक से तात्पर्य ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण मुख एवं नासिका दोनों के द्वारा किया जाता है, वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। तो उस वर्ण की एक संज्ञा हो जाती है, और कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाती है। वह वर्ण वहाँ से हट जाता है। वर्ण को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, छिप जाता है, दिखाई नहीं देता है। इस संज्ञा से तात्पर्य इस संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से उसका क्या हो जाता है? लोप। लोप होने के बाद दिखाई
नहीं देता है। जैसे कल्पना करते हैं कि प्राचीन समय में जब जुरासिक काल था तब, या कोई प्राचीन काल था जब ऐसी कोई भूगर्भीय घटनाएं घटी, उस समय ऑस्ट्रेलिया नामक महाद्वीप में पाई जाने वाली पूरी डायनासोर की प्रजाति जो थी वो पूरी समूल विनष्ट हो गई, लुप्त हो गई, अब अपने को दिखाई नहीं देती। पहले विद्यमान थे, कोई न कोई घटना घटी, पूरी प्रजाति समूल विनाश को प्राप्त हो गई। यहाँ पर भी सेम, कोई वर्ण पहले स्थित होगा लेकिन किसी न किसी नियम अथवा सूत्र के द्वारा अक्षर वहाँ से हटा दिया जाता है। हटाने के बाद अक्षर वहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो वो क्या कहलाता है, उसका लोप कहलाता है। तो इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि उन 8 स्थानों पर कोई अक्षर हो लेकिन क्या हो, स्वर हो, कैसा हो, अनुनासिक हो, तो उस वर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। एक देख लेते हैं उदाहरण। एक मैंने उदाहरण लिखा जैसे डू प च श, डू प च श। श कैसा है, व्यंजन है, कहाँ लिखा हुआ है, अंत में, तो सूत्र लगेगा और कौन सा लगेगा, हलंत्यम लगेगा। हलंत्यम नामक सूत्र की क्या हो गई है, इस संज्ञा हो गई है। अब देख लीजिए कि इस च में क्या मिला हुआ है, अ, और अ कैसा है, अनुनासिक है, उसकी संज्ञा हो जाएगी, कौन सी संज्ञा, इत संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, इत संज्ञा। अब इस अ की इत संज्ञा करने का काम कौन करेगा, उपदेश से अनुनासिक इत करेगा, क्योंकि यह एक डुपचस जो है वह मित्रों ध्यान देना क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। और उपदेशों की संख्या जब 8 बताई थी वहाँ पे पहला नाम धातु का आया था। ये धातु उपदेश में होने के कारण इसमें जो अ है कैसा है, अनुनासिक है, अ कैसा है, अनुनासिक है। इस अनुनासिक अ की संज्ञा होगी कौन सी, इत। इत करने का काम कौन करेगा, उपदेश से अनुनासिक इत करता है। फिर ध्यान देना कि डुपचस में डू हल प्रारंभ में आदि में, तब यहाँ पे सूत्र कौन सा काम आता है, और आगे ये सूत्र आ रहा है आदिर ई टू डवह। ठीक है, आदि में कोई वर्ण हो, ई टी डू, 3 वर्णों की संख्या हो जाती है। पीछे धातु बचती है और वह कौन सी धातु बचेगी, तो देख लीजिए, प पूरा है, पूरा लिखेंगे, च में से अ निकाल दिया, च कैसा रहा, हलंत रहा, च कैसा रहा, हलंत। तो कहने से तात्पर्य क्या है, ये जो धातु हुई है वह कौन सी धातु बची है, पच। तो मूल धातु है, पाणिनि के द्वारा लिखित धातु पाठ में मूल धातुओं का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन वर्तमान में संस्कृत का एक लौकिक रूप प्राप्त होने के कारण सारी लौकिक धातु अपने को प्राप्त होती है। अपन वर्तमान में पच धातु का अध्ययन करते, लेकिन प्रामाणिक यदि धातु पाठ उठा के देखा जाए तो पच धातु के लिए कौन सी धातु मिलेगी, डुपचस मिलेगी। ठीक है, तो ये सूत्र का काम है। अब बात करते हैं आगे, किसी धातु के आदि में प्रयुक्त ई टी डू जो होता है उसकी संज्ञा करने का काम कौन करता है, आदिर ई टू डवह करता। कौन सा सूत्र करता है, आदिर ई टू डवह। अब देखना, आदिर ई टू डवह जो धातु सूत्र है ये क्या कहता है कि केवल और केवल ये क्या काम आता है, किसी धातु में काम आता है। कहाँ काम आता है, कहता है कि कोई धातु हो और धातु के प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में मतलब क्या लिखा हुआ है, आदि लिखा हुआ है। किसी धातु के प्रारंभ में यदि 3 अक्षर हो, या तो ई हो, या टू हो, या डू हो, तो इन प्रारंभ में स्थित धातु में इन 3 अक्षरों की इत संज्ञा करने का जो काम करेगा वह कौन सा सूत्र करेगा, आदिर ई टू डवह करेगा। अब आदिर ई टू डवह का एक ही काम है
कि किसी भी धातु के प्रारंभ में यी, टू और डू ये 3 अक्षर दिखाई देते तो उन वर्णों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना। एक उदाहरण लिखता हूं मैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा यिमिदा, क्या लिखा है, यिमिदा। दूसरा मैंने उदाहरण लिखा टू नदी, और तीसरा मैंने उदाहरण लिखा डुक्रिया। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों धातुएं हैं। ये तीनों क्या है, धातु है। क्या है, धातु। तो अब इस धातु का पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। ये की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होगी। ये की कौन सी संज्ञा होती है, तब ध्यान देना, ये की इत संज्ञा होती है। और कौन से सूत्र से होगी, आदिर ये टू डबा से। इसका पहला अक्षर कौन सा दे रखा, टू, टू भी दे रखा है तो आदि टू डबा से। आगे अक्षर दे रखा क्री, क्री की संज्ञा डू की संज्ञा, डू की भी किससे होगी, आदिर ये टू डबा। आदिर ये टू डबा नामक सूत्र 3 प्रकार की संज्ञाओं या 3 प्रकार के वर्णों की इत संज्ञा करता है। कितने प्रकार के वर्णों की, 3। एक यी वर्ण, दूसरा डू वर्ण, तीसरा टू वर्ण, यी टू डू। अब आपने लौकिक व्याकरण में जिस धातु का उल्लेख करा होगा, अब अपन देखते हैं कि डू जो है वो आदिरी टू डबा से हट जाता है। ये यह जो दे रखा है यह किससे हटेगा, हलंत्यम नामक सूत्र से। पीछे क्या शेष रह जाती है, क्री धातु। पीछे क्या शेष रह जाती है, क्री। क्री कैसी धातु है, क्री जो धातु बची है ये धातु अपनी कौन सी हो जाएगी, लौकिक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लौकिक धातु होगी। टू नदी में टू हट गया आदिर्य से। दी में आप देख लीजिए कि जो ई जो है वह कैसा ही है, अनुनासिक ये। तब अपन ने अभी चर्चा करी थी उपदेश से अजनुनासिक इत क्या होना चाहिए, स्वर। ई क्या है, स्वर। इस स्वर कैसा है, अनुनासिक स्वर है। इसकी संज्ञा करने का काम कौन करेगा, आदिरी टू डबा। और डू का हो गया, ये का हो गया, तो ये सूत्र 3 अक्षर हटाता है, ये टू डू। इन तीनों वर्णों की इत संज्ञा करने का जो काम करता है वह कौन सा सूत्र करता है, आदिर ये टू डव नामक सूत्र से इन 3 वर्णों की संज्ञा होती है। फिर तस्य लोप से इन वर्णों का क्या हो जाता है, लोप। लोप होने के बाद ये अक्षर यहाँ पे दिखाई नहीं देते तो कहा जाता है वर्णों का क्या हो गया है, लोप हो गया। चर्चा करते हैं आगे के सूत्र की। आगे लिखा है कि किसी प्रत्यय के आदि, आदि का मतलब प्रारंभ में, आने वाले च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करने का जो काम करेगा, कौन सा करेगा, चोटू। प्रारंभ में जो संख्या दर्शाई जाती है वह दर्शाई जाती है अध्याय की, किसकी, अध्याय की। दूसरी जो संख्या होती है वो किसकी होती है, पाद की। तीसरी जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, सूत्र की। ये सारी बातें किसकी बताई जाती है, अष्टाध्यायी की बताई जाती है, अष्टाध्यायी। ये सूत्र जो लिखा है चोटू, यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का 7वां सूत्र है। पूर्व के वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि प्रारंभ का जो प्रथम अध्याय अष्टाध्यायी का, उसमें संज्ञा और परिभाषाओं का अध्ययन किया
हुआ है, वर्णन किया हुआ है। अब ये कहता है कि किसी प्रत्यय के आदि में। अब इसके पहले अपन ने जिस सूत्र की चर्चा करी थी वह था आदिरी टूडवह। वह कहना चाह रहा था, और क्या कहना चाह रहा था? वह कहना चाह रहा था कि किसी भी धातु की बात कर रहा था। अब ये जो सूत्र बात करेगा मित्रों, वह किसकी करेगा? केवल और केवल प्रत्यय की चर्चा करेगा। किसकी चर्चा करेगा? प्रत्यय की। ये कहता है कि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में या तो च वर्ग के वर्ण हो, और या फिर किसके वर्ण हो? ट वर्ग के। या तो च वर्ग के वर्ण हो या ट वर्ग के वर्ण हो, तो उनकी भी संज्ञा हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे उदाहरण को लेकर के। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा आपके सामने, नवुल। क्या उदाहरण लिखा? नवुल। ठीक है। अब आपको देखना है कि इस नवुल सूत्र में क्या हो रहा है। नवुल में ल हलंत है। ल कैसा है? हलंत है। तो अपन सूत्र कौन सा लगाएंगे यहाँ पे? तब अपन यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हलंत्यम लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? हलंत्यम। न जो वर्ण है हलंत तो है, और नवुल क्या है? प्रत्यय है। लेकिन ये धातु ये कहाँ है? उपदा में है प्रत्यय। उपदा मतलब आदि में है, प्रारंभ में है। आदि यानी प्रारंभ होने के कारण इस न वर्ण की जो इत संज्ञा होगी वह कौन से सूत्र से होगी? वह हो जाएगी चूटू नामक सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, च वर्ग के वर्ण और ट वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा करने का काम कौन करता है? चूटू करता है। जब ये दोनों वर्गों के वर्ण किसी प्रत्यय के प्रारंभ में हो, आदि में हो, तब। बाकी ये अंत में होंगे तो यहाँ पे चूटू काम नहीं करेगा। वह काम कौन सा करेगा? हलंत्यम करेगा। क्योंकि व्यंजन वर्ण अंत में होने पर सारे व्यंजन वर्णों को हटाने का, उनकी संज्ञा करने का काम कौन करता है? हलंत्यम करता है। चर्चा करते हैं आगे में। आगे लिखा है कि किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला श वर्ण उनकी संज्ञा करता है श प्रत्यय से। सूत्र लिख रहा हूं मैं, शः प्रत्ययस्य का आया है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद का छठा सूत्र है। ये कहता है कि किसी प्रत्यय के आदि में, किसी प्रत्यय के प्रारंभ में श वर्ण हो। जैसे मैं एक प्रत्यय लिख रहा हूँ जिसका नाम है शय प्रत्यय। क्या नाम लिखा है? शय। अब देखिए शय प्रत्यय में ये य कैसा है? हलंत। इसको हटाने का काम कौन करेगा? हलंत्यम करेगा। और इस श को हटाने का जो काम है वह कौन सा सूत्र कर देगा? वह सूत्र करेगा शः प्रत्ययस्य करेगा। क्योंकि ये श जो वर्ण है वह इस प्रत्यय के का लिखा हुआ है? आदि में। तो ये श वर्ण प्रत्यय के आदि में होने के कारण इनकी इत संज्ञा करने का काम कौन करता है? शः प्रत्यय से करता है। शः प्रत्यय से ध्यान देना, एक ही काम करता है, केवल मूर्धन्य शकार यदि किसी प्रत्यय के आदि में आ रहा हो, प्रारंभ में आ रहा हो, उस वर्ण की संज्ञा करने का काम कौन करेगा? शः प्रत्यय से करेगा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे आ रहा है सूत्र, कहना चाहता है कि तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ल, श और क वर्ग की संज्ञा करता है लशक व तद्विते। मैं यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ,
लशक्व तद्वत इते। लिखा हुआ सूत्र क्या लिखा है? तद्धित भिन्न, सूत्र में भी नाम आ रहा है तद्वित भिन्न, इत यानी भिन्न अलग। अब यहाँ पे अपन अक्षर लिखते हैं। पहला अक्षर लिखा मैंने ल, दूसरा अक्षर लिखा मैंने श, तीसरा मैंने लिखा क वर्ग। क वर्ग में अक्षर आ जाएंगे क, ख, ग, घ, घ। सूत्र कहता है कि किसी प्रत्यय मतलब तद्धित से भिन्न, तद्धित की बात नहीं कर रहा है, मतलब शब्द के साथ लगने वाले प्रत्यय। किसके साथ? शब्द के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित। और ये कह रहा है तद्धित भिन्न, तद्धित भिन्न। तद्धित भिन्न कहना चाह रहा है तो इसका तात्पर्य हुआ है कृदंत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय की बात करता है? कृदंत। कृदंत का तात्पर्य होता है कृत धन अंत। क्या होता है? और कृत का मतलब होता है धातु। कृत का मतलब क्या होता है? धातु। धातु का मतलब क्रिया। तो क्रियाओं के साथ या धातु के साथ लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि तद्धित भिन्न। तो अपने को यहाँ से इसका अर्थ स्वीकार करना है कि तद्धित भिन्न मतलब कि तद्धित प्रत्ययों के साथ में ये नियम नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कोई प्रत्यय नहीं आता है जिसके उपदा में ल, श या क वर्ग का वर्ण आता हो। लेकिन कृदंत प्रत्यय में इस प्रकार के प्रत्यय आते हैं। और नाम बताता हूँ मैं, जैसे एक उदाहरण लिखता हूँ मैं यहाँ पे ल्यप, एक उदाहरण लिखता हूँ मैं ये गए। ठीक है, अब देखना ल्यप प्रत्यय में प हलंत है तो यहाँ पे सूत्र काम कर रहा है हलंत्यम। और ल वर्ण हलंत है लेकिन प्रत्यय के कहाँ है? आदि में है, प्रारंभ में। तो यहाँ सूत्र कौन सा काम करेगा? लशक व तद्वितीय सूत्र काम करेगा। कौन सा काम करेगा? लशक व तद्वितीय। गए में देख लीजिए, यह है हलंत है तो सूत्र लग जाएगा। कौन सा लगेगा? हलंत्यम। ग है, ग में ग हलंत की बात करेंगे, इसका काम कौन करेगा? लशक व तद्वितीय। और गए प्रत्यय में जो है क्या शेष रहता है? अवर्ण शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अवर्ण। और ये गए प्रत्यय कौन से अर्थ को बताता है? भाव अर्थ को बताता है। ल्यप प्रत्यय भी क्या करता है? भाव अर्थ बताता है। लेकिन ल्यप का अर्थ होता है कर के। ल्यप का अर्थ क्या होता है? कर के अर्थ बताने के लिए। और इनके साथ हमेशा ध्यान रखना है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। बिना उपसर्ग के कभी भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। हमेशा जब भी ल्यप का, जैसे एक उदाहरण लिखते हैं प्र प्लस आप धन ल्यप, तो ल्यप में प चला जाता, ल चला जाता, यह शेष रहता है। प्र में आ मिला तो क्या बन जाता है? प्रा प हलंत। कौन से शब्द का निर्माण हो गया है? प्राप्य। तो ध्यान देना है कि ऐसा कोई शब्द जिसमें आगे उपसर्ग आता हो और पीछे यह शेष रहता हो, तब वह प्रत्यय हमेशा ल्यप ही कहलाता है। ये ल्यप प्रत्यय की पहचान मानी जाए। बिना उपसर्ग के कर के अर्थ बताना हो तो ल्यप का प्रयोग नहीं करके हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोनों का अर्थ करके होता है, लेकिन
दोनों में अलग अलग बात स्वीकार की जाती है कि उपसर्ग के साथ में यदि कर के अर्थ बताना होता है तो लेप लगाना है, और उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना है फिर कर के अर्थ बताना है तब अपने को कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये सूत्र ल वर्ण, श वर्ण और पूरे क वर्ग की इत संज्ञा करने का काम करता है। ठीक है, आगे आया है कि अपन ने जितनी भी चर्चाएं करी है ये 6 सूत्रों की, कौन कौन सा। पहला हलंत्यम, जो क्या काम करता है कि कोई भी व्यंजन वर्ण हो, किसी धातु अथवा प्रत्यय के अंत में हो, हलंत हो, उस वर्ण की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। दूसरा सूत्र कह रहा था उपदेशे अजनुनासिक इत, और सूत्र क्या कहना चाह रहा है, सूत्र कहना चाह रहा है कि उपदेश अवस्था में हो, मतलब धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये 8 जो उपदेश कहलाए हैं, इन 8 अवस्थाओं में कोई अच अनुनासिक रूप में होता है, उनकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तीसरा आदिरी टूडवा, कि किसी धातु के प्रारंभ में ये, टू, डू, ये तीनों में से कोई एक वर्ण भी उपलब्ध होता है तब भी उन वर्ण की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। फिर आता है श प्रत्यय से, किसी प्रत्यय मतलब कि कोई प्रत्यय होता है उसमें श वर्ण आदि में होगा इस संज्ञा। फिर आता है चूटू, च वर्ग एवं ट वर्ग के वर्ण होंगे लेकिन प्रत्यय के आदि में होंगे, मतलब प्रारंभ में। और अंतिम सूत्र आता था लशक व तद्वितीय, कि ल, श एवं क वर्ग के वर्ण होंगे लेकिन किसी तद्धित भिन्न मतलब कृदंत प्रत्यय में होंगे, तो उन प्रत्ययों में आने वाले ल, श एवं क वर्ग के वर्णों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, चर्चा करते हैं। अब लिखा है इन इत संज्ञकों का यदि लोप हो जाता है पर इनका उपयोग दूसरे प्रकार से होता है। ये अनुबंध प्रायः वृद्धि, गुण, आगम, आदेश, उदात्त आदि स्वर प्रवृत्ति प्रक्रियाओं के निमित्त बनते हैं। कहा जाता है कि जब आप अनुबंध का काम करते हैं, इनके लोप करने का काम करते हैं, तब जहाँ पे अनुबंध होता है वहाँ पे और किसी प्रकार की वहाँ पे प्रक्रियाएं लागू हो जाती है। जहाँ जहाँ इस संज्ञक वर्णों का काम होता है वहाँ पे किसी न किसी प्रकार के और वहाँ पे गुणादेश, वृद्धि आदेश, आगम, अनुबंध वहाँ पे नियम लागू हो जाते हैं। जैसे उदाहरणार्थ स्त्री प्रत्यय के विधान के लिए एक सूत्र है जिसका नाम आता है शिद गोरा दिव्यश्च। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में शिद गोरा दिव्यस कहता है कि जिन प्रत्ययों में श इत होता है उन प्रत्यय वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतनार्थ कौन सा प्रत्यय गिश प्रत्यय पर जुड़ता है। जैसे रज्जक शब्द है, ध्यान देना, शब्द लिखा है अपन ने रज्जक, कौन सा शब्द लिखा है, रज्जक, और यहाँ पे एक प्रत्यय लगा दिया अपन ने शवुन, क्या लगाया, रवुन, रज्जक, रंज धातु के साथ में शवुन प्रत्यय लगाया। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको मूल रूप से कैसे बनेगा, कि शब्द कौन सा लिखा था, रजक, कौन सा शब्द लिखा है, रज्जक। ठीक है, अब रज्जक का निर्माण करने के लिए इन्होंने लिखा था कि रंज धातु में शवुन प्रत्यय लगा दो। कौन सी धातु में, रंज धातु में शवुन प्रत्यय, नवुल नहीं, शवुन प्रत्यय, शवुन प्रत्यय। अब देखना, शवुन प्रत्यय की बात कर रहे अपन, और न जो है ये कैसा शब्द है, हलंत शब्द है। इस संज्ञा होगी किससे होगी, हलंत्यम से। और श जो प्रत्यय है, श जो वर्ण है, इसकी संज्ञा होगी
और अभी अपने सूत्र पढ़ा था शः प्रत्ययस्य। कौन सा सूत्र पढ़ा है? शः प्रत्यय पढ़ा है। पीछे क्या शेष रहा है? वो। क्या शेष रहा है? वो। तब मित्रों आपको ज्ञान होगा कि सूत्र आता है युवोर नाकौ। क्या नाम आता है? युवोर नाकौ। ये कहता है कि जहाँ पे यू शेष रहता है उस यू को क्या होता है? अन। लिख रखा है यू को अन, वू को अक। और जब वो शेष रहता है वहाँ पर अक आदेश हो जाता है। तब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या शेष रहा था? वो। और इस वो को अपन क्या कर देंगे? अक करेंगे। और इधर अपन कौन सी धातु की बात कर रहे हैं? रंज धातु की। रंज धातु का प्रयोग होने के कारण ज जो है यहाँ पे ज में क्या मिलेगा? अ मिलेगा। यहाँ पे इसका य का लोप, रंज धातु का में य का क्या हो जाता? लोप करते हैं। और र ज में अ मिलता पूरा और पीछे क लगा दो। क्या शब्द बना है? रज्जक शब्द का निर्माण हुआ है। अब अपने पास में एक शब्द आया जिसका नाम आया है रज्जक। तो ये बात करते हैं कि नाम क्या आ रहा था कि रज्जक शब्द में अपन एक प्रत्यय लगाते हैं। आगे बात करते हैं कि रज्जक शब्द में जब स्त्रीलिंग में शिद गोरा दिव्य में जब श की बात आएगी तो स्त्रीवाचक शब्द में एक रज्जक शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? गिश प्रत्यय लगा देंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? गिश। अब ध्यान देना, गिश प्रत्यय में वापस मैं बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। रज्जक शब्द में अंग के श कैसा है? हलंत्यम है। अब ध्यान देना मित्रों, यहाँ पे श अंतिम अवस्था को प्राप्त है और हलंत होने के कारण यह सूत्र लगा हलंत्यम। लेकिन जब अपन ने शवुन प्रत्यय की बात करी थी तब ये शवुन में श उपदा में था, तब वहाँ पे शह प्रत्यय सूत्र काम किया था। ठीक है। अब यहाँ पे अंग है। अंग 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 कौन से वर्ग में आता है? अंग आता है क वर्ग में। कौन से वर्ग में? क वर्ग में आता है। इसकी संज्ञा होगी और क वर्ग की संज्ञा करने का काम कौन सा सूत्र करेगा? तब अपने पास में सूत्र लिखा हुआ है लशक व तद्वितीय कर देगा। अब क्ष भी चला गया, अंग भी चला गया। अब अपने पास में क्या शेष रह गया है? ई। कैसी ई? दीर्घ। अपने पास में यहाँ कौन सा शब्द बना हुआ? रज्जक। रज्जक में जब क में ई मिलाएंगे तब यहाँ पे आदि वृद्धि नहीं होकर के शब्द का जो निर्माण होगा वह कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? रजकी शब्द का यहाँ पे क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो स्त्री प्रत्यय में इस प्रकार से इस संज्ञक शब्दों का कहीं के गुणादेश या अलग प्रकार से काम किया जाता है। ठीक है। चर्चा करते हैं आगे। आगे लिखा है गणपाठ। क्या लिखा है? गणपाठ। लिखा है कि जब कोई ऐसे शब्द, मैं मित्रों इस वीडियो में केवल उन्हीं बातों का समावेश कर रहा हूं जो केवल और केवल संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक पुस्तक में किया है। इसके अलावा जो बातें शेष रह जाती है उनका विस्तारता पूर्वक वर्णन आगे अलग से वीडियो में किया जाएगा। जब कोई ऐसे शब्द जिनके एक ही प्रत्यय लगाना हो, जिनमें क्या लगाना हो? एक ही प्रत्यय लगाना हो और या किसी एक प्रकार के प्रत्यय के विधान की रचना बतानी हो तो उन सब का एक गण बनाकर और गण आदि में आने वाले शब्द को लेकर के एक ही सूत्र रच दिया गया है और गण पाठ के अंत में दे दिया गया है। जैसे गण बनाए, गण का तात्पर्य होता है समूह। गण का तात्पर्य क्या होता है? समूह होता है। पाणिनि ने व्याकरण को संक्षिप्त रूप देने का प्रयास किया है। जितना संक्षिप्त रूप पाणिनि ने अष्टाध्यायी में दिया है उतना शायद ही संक्षिप्त रूप अपने को अन्य किसी भाषाओं में, अन्य किसी शास्त्रों में या अन्य किसी पुस्तकों में मिलता संभव नहीं है। इन्होंने पूरी व्याकरण को संक्षिप्त रूप में पिरो दिया है। तो कंठस्थीकरण करने के लिए भी साधारण रहता है, अच्छी रहती है, कम समय में अधिक बातों को कंठस्थ किया जा सकता है। तो इन्होंने क्या करा कि एक ही प्रत्यय, कहने का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के शब्द हो, जैसे
10 प्रकार के ऐसे शब्द जिसमें समान प्रत्यय लग रहा है। तो उन्होंने अलग अलग उन शब्दों को इकट्ठा करा, एक गण बना दिया। गण का मतलब क्या बना दिया? समूह बना दिया। समूह बनाने के बाद में उन सब के आगे लिख दिया किसी एक प्रत्यय का नाम। तो इससे ये हुआ कि इन सारे शब्दों के साथ में यह एक प्रत्यय काम करता है। पढ़ने के लिए क्या हो गई है? सुविधा हो गई है, आसानी हो गई है, सरलता हो गई है। कहाँ है? सूत्र का नाम लिखा है इन्होंने, गर्गा दिव्यो यह। क्या लिखा है? गर्गा दिव्यो यह। गर्ग आदि शब्दों के साथ पूरा गण बनाया सूत्र है। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में यह गर्गादि गण में 102 प्रकार के शब्द आए। ये शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए। सूत्र में केवल कितना लिखा है? गर्गादिभ्यो यह, कि गर्ग आदि शब्दों के साथ जितने भी शब्दों का समावेश हुआ है, और वो कुल शब्द कितने बताए इन्होंने? 102 शब्द लिखे हैं। किनके साथ में लिखे? गर्ग आदि जो सूत्र बनाया इनके साथ में 102 शब्दों का क्या हुआ है? समावेश हुआ है। तो इन 102 शब्दों के साथ में जो समावेश हुआ है, इन समावेश करने वाले शब्दों के लिए अपन चर्चा करेंगे कि सारे शब्दों के लिए इन्होंने क्या करा है? उन तथ्यों की बात करी है, और उन सूत्रों के लिए इन्होंने क्या लिख दिया था? गर्गा दिव्यो यह। गर्गा क्या लिखा था? गर्गा दिव्यो यह। अब गर्ग आदि जो भी शब्द बनाए इनके साथ में इन्होंने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? यह। गर्ग आदि शब्द के साथ में इन्होंने कुल 102 शब्दों का क्या किया है? समावेश किया है। कि ये गर्ग के साथ या गर्ग के इस गण में आने वाले 102 प्रकार, 102 ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में हमेशा यही प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें ये गणों का विधान किया गया, और गण के विधान के साथ साथ अष्टाध्यायी के अलावा भी पाणिनि के द्वारा एक गण पाठ पूरा अलग से ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम गण पाठ दिया। अलग अलग शब्दों को एक संक्षिप्त रूप में पिरो करके व्याकरण को संक्षिप्तता प्रदान करने का जो काम किया था, उनका श्रेय भी महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी को जाता है, महर्षि पाणिनि को जाता है। पाणिनि दुनिया के एकमात्र ऐसे विद्वान, ऐसी विदुषी विद्वत परंपरा के विद्वांस माने जाते, कवि परंपरा के विद्वान माने जाते, जिनका अनुसरण अभी उनके सामने उनके तुल्य, उनके समानार्थी ग्रंथ लिखने का काम किसी ने नहीं किया। लोक में प्रचलित विभिन्न प्रकार की विधाएं, विभिन्न प्रकार के व्याकरण के ग्रंथ प्रचलित थे, लेकिन जब से लोक में इस व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी का प्रवेश हुआ था, तब बाकी के सारे ग्रंथों की महिमा क्या हो गई थी? कम हो गई थी। उन्हीं अष्टाध्यायी के कुछ तथ्यों को स्वीकार करके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने संस्कृत व्याकरण एक प्रवेशिका नामक व्याकरण का ग्रंथ लिखा। इसी व्याकरण प्रवेशिका के कुछ अंश आपके यूपीटीजीटी की परीक्षा में सम्मिलित किए गए। तो आज अपन प्राकथन के बारे में दूसरे वीडियो के बारे में चर्चा करी। अब अपन नेक्स्ट अगले वीडियो में इस प्राकथन को आगे बढ़ाएंगे, और आगे जिन जिन तथ्यों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है उसके बारे में अपन विस्तारता पूर्वक वर्णन करेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो अपना यहीं पर समाप्त होता है, और टीजीटी की तैयारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि इस पुस्तक में जो जो बातें समेटी हुई है, जो जो बातें पिरो रखी है, उनका कथन आपको अलग से कोई पुस्तक नहीं करनी है। इन वीडियो के माध्यम से पूरा यूपीटीजीटी का कोर्स करवा दिया जाएगा, और इनके अलावा जो विस्तारता पूर्वक वर्णन है वो भी आपको जल्दी से प्राप्त होने वाला है, ताकि टीजीटी परीक्षा में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रह जाए, और उसके बाद में वीडियो धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। प्रतिदिन आप लोग कक्षा से जुड़े रहें और प्रतिदिन वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद,
जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।